हाँ, 10th क्लास देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। स्टीम की स्पीड निकालनी है आपको, और हमें ये दे रखा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है बोट का उसके बीच में 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं वेक्टर वाले क्वेश्चन होते हैं, बट हमारे 10th क्लास में या तो वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं वेलोसिटी, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम इसको इस तरह से करते हैं, देखो हम बोलेंगे जो स्ट्रीम है, जो पानी है, जो जलधारा है, उसकी स्पीड को हम x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। जो पानी चल रहा है उसकी स्पीड। ठीक है, अब देखो मान लिया पानी ऐसे चल रहा है और हमारी बोट भी ऐसे चल रही है, दोनों हमारी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमारी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारी ऐड हो जाएगी। तो हमारी यानी डाउन स्ट्रीम में जो रिजल्टेंट स्पीड होगी बोट की वो हो जाएगी हमारे पास डाउन स्ट्रीम में, वो हो जाएगी हमारे पास x + 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आ रही बात समझ में? और जो अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, देखो अप स्ट्रीम में हमारे पास देखो मान लिया पानी ऐसे चल रहा है और बोट, अब पानी ऐसे चल रहा है, बोट ऐसे चल रही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बोट अब स्ट्रीम में ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब बोट की स्पीड ज्यादा है ना। अरे गॉड माई पढ़ना, तो इसलिए बोट की स्पीड में से माइनस करेंगे 18 - x, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब देखो ये सिनेरियो आ गया समझ में आपको सभी को। अब देखो आगे क्या करें, इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस दे रखा है वो 24 किलोमीटर का दे रखा है दो पॉइंट के बीच में, और हमें ऐसा बोल रहा है वो कि अब स्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, अब स्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला वो क्या है, स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब देखो अब स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा, उसे ज्यादा टाइम लगेगा उसको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना हमारे पास 24 किलोमीटर, और स्पीड क्या है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है अब स्ट्रीम में वो ये है 18 - x, इतना टाइम लगा उसे अब स्ट्रीम जाने में। डाउन स्ट्रीम जाने में उसे कम टाइम लगेगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा, 24/18 + x कर लो, और ये हमें दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस 1 आवर का है। कितने का है, ये आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, यानी अब स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आवर का आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लो इसको। (24) को आप कॉमन ले लो, 1/18 - x माइनस 18 + x = 1। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं हम। 24 इधर हो जाएगा 18 + x, और ये हो जाएगा -18, माइनस से करोगे तो +x, और ये 18 - x, और ये 18 + x, और ये = 1 हो जाएगा। ये कट जाएगा आपके पास, और 24 × 2x, 18 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर = 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो। एटीन का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर = 48x,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 18 इंटू 18 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई ना, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है। आप बताओ क्या बनेगा, 48 को लिखना हमने 18 इंटू 18 की मदद से लिखना है, प्लस हाँ 6x माइनस 18 इंटू 18, यहां से कॉमन ले लो x प्लस 54 और यहां से -6 को कॉमन ले लो, x प्लस 54 इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 6 और x प्लस 54 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई और 54 भी आ गई है माइनस में, तो माइनस वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है।